Hello India, welcome back to your channel पाठशाला। क्लास 12 जो है, क्लास 12 का हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर तरित। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है लास्ट हुआ था हम लोग का टॉपिक, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, ठीक ना। तो आज क्या सीखना है? आज सीखना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहाँ पर इमेजिनरी लाइंस होगा। दैट इमेजिनरी लाइंस जो है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? दिस इज द हाइपोथेटिकल लाइंस या फिर कर्वनेस ऑफ द फील्ड्स थ्रू व्हिच अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज कैन मूव, ठीक ना। चलो देख लेते हैं एक बार। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होगा? ये यहां पर ये जो है ये सुपरमैन है। इसके माथे पे के ऊपर क्या है? एगो चार्ज, दैट इज टेस्ट चार्ज, ठीक ना। ये जो है सुपरमैन, ये एगो लाइन जो है फील्ड के अंदर, ये लाइन जो है इसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है, ठीक। ये जो लाइन है इसके बराबर जो मूव कर रहा है, दैट लाइंस आर कॉल्ड द फील्ड लाइंस, ठीक ना। अगर ये कार्बनेस नहीं होता तो ये सीधा चल जाता ऐसे, ठीक ना। तो सीधा जो चल रहा था, तो ये जो है ये क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन ये किसका डायरेक्शन है? ये जो पॉइंट ले लिए ए पॉइंट, ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसका टेंजेंट, ठीक ना। तो ये टेस्ट चार्ज लेके घूम रहा था, वहां पर ये लाइन जो है लाइन के अनुसार ये चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक ना। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे आर हाइपोथेटिकल। यहां पर लिख देते, दिस इज द हाइपोथेटिकल लाइंस। हाइपोथेटिकल लाइंस का मतलब क्या है? ये आंख को ऐसे मूझ लो, ऐसे कर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना चारों तरफ दिखाई देगा। आंख को खोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इमेजिनरी, ठीक। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या देखेंगे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इसके थ्रू में क्या मूव करता है? इसके थ्रू में हम लोगों का चाचा जाते हैं। चाचा जो है उसके ऊपर एक टोकरी है, यहां पर चार्ज है। ये कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है। चाचा के टोकरी जो है, टोकरी में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज ले ले तो यहां पर बहुत सारा चाचा मिलेगा। चाचा जो है, चाचा लोग टोकरी में पॉजिटिव चार्ज यूनिट चार्ज ले लेंगे। यहां पर भी है चाचा, यहां पर भी क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी है ऐसे करके, हाँ चाचा हमारा नंदू चाचा, हाँ यहां पर भी है। देखो मजा से पढ़ना है, फिजिक्स इज एब्सोल्यूट, ठीक ना। तो ई भी पॉजिटिव और ई भी पॉजिटिव। चाचा लोग किस तरफ जाएंगे?
चाचा लोग सीधा चल जाएंगे बाहर की तरफ, या फिर भी बाहर की तरफ, क्योंकि देयर इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द लाइक चार्जेस, ई भी पॉजिटिव ई भी पॉजिटिव, तो चाचा लोग बाहर चल गए। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या सीखे हम लोग, चाचा लोग ने हम लोग को सिखा दिया कि इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। ठीक ना। तो यहां पर लिख देते दैट इज रेडियली आउटवर्ड। सीख लिए हम लोग। नेक्स्ट जो लेंगे, ये तो पॉजिटिव लिए थे, अभी ले लेंगे नेगेटिव। अभी नेगेटिव लेंगे। अभी यहां पर नेगेटिव ले लेते हैं। अभी चाचा लोग क्या है, थके हरे शाम को घर में लौट के आए हैं, तो घर के तरफ उसका क्या है, चाचा लोग का आकर्षण है, तो घर के बारे में सोचते। तो थके हरे चाचा लोग दिन के अंत में अपने घर को लौट आए, तो देयर शुड बी द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहां से क्या सीखे हम लोगों ने यहां पर सीखे कि अगर चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे शुड बी रेडियली इनवर्ड, दे शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस should be radially inward। ठीक ना। हम लोग सीख गए, ये तो भूलेंगे नहीं। अगर पॉजिटिव हुआ तो रेडियली आउटवर्ड, अगर नेगेटिव हुआ तो रेडियली इनवर्ड। ये हम लोगों ने सीख लिया। अभी चलो, अभी जो है ना, अभी जो है अगल बगल में दोनों चार्ज है, एगो पॉजिटिव है और एगो नेगेटिव है अगल बगल में। यहां पर चाचा लोग है, ये एगो चाचा है, ये चाचा, बाप रे डिस्को डांस कर रहा है। यहां पर एगो चाचा है, उसके ऊपर टोकरी है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर एक चाचा है, यहां पर भी एक चाचा है। यहां पर क्या है, टोकरी में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर जो चाचा है वहां पर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर दो को ले लेते हैं चाचा को। चाचा ले लिए, चाचा 1, चाचा 2, चाचा 3, चाचा 4, लेकिन सबके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर भी है। ठीक ना। अभी देखो ये जो है पॉजिटिव चार्ज, वहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह रिपल्सिव फोर्स दे रहे हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव है इसको इस तरह टान रहा है। तो यहां पर जो हो रहा है, जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्रिएटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टाइमेड टू द नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी वही होगा ऐसे करके। ठीक ना। और यहां पर क्या होगा, जो डिस्को डांस कर रहे थे ये वाला चाचा बाहर निकल गया ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक ना। ये क्या हुआ, यहां पर भी ये लेकिन घर को लौट रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये घर को लौट रहे हैं, घर को लौट गए। यहां पर यहां से यहां तक होगा। तो यहां से क्या सीखे हम लोगों ने यहां से सीखे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होते हैं और नेगेटिव चार्ज में ये टार्मिनेट हो जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट बहुत सारा प्रॉपर्टी सीख ले हम लोग।
ठीक ना। अभी देखो बोल रहा है कि दोनों जो है ना फील्ड लाइंस ये क्रॉस कर गया, ये ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, क्या बुर्बक जिस बात करता है। देखो यहाँ पर चाचा खड़े हैं, चाचा जो खड़े हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चाचा अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिया गए, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजिया गए। तो ये किस तरफ जाएगा? ये एक ही ना तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन एक ही ना तरफ होगा, इसका डायरेक्शन तो दोनों तरफ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? चाचा क्या है? चाचा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट में जो है, उस पॉइंट का दोनों डायरेक्शन संभव नहीं है। अतः पर यहां पर जो है ये फील्ड लाइंस कभी ये क्रॉस नहीं कर सकता है। यहां से क्वेश्चन आता है व्हाई डू नॉट टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। समझ में आ गया ना? हाँ, चाचा को नहीं तो बोल देंगे। अभी देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, चाचा लोग ऐसे जा रहा है। हाँ? तो दोनों चाचा अगल बगल में आ गए, अगल बगल में दोनों चाचा आ गए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हम लोग जानते हैं। अगल बगल में दोनों चाचा आ गए, अगल बगल में। तो अगल बगल में दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो अगल बगल में दोनों का पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? देयर शुड बी अ रिपल्सिव फोर्स। अगर दोनों में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हुआ तो देयर शुड बी अ लैटरल प्रेशर, लैटरल प्रेशर, देयर शुड बी अ लैटरल प्रेशर। ठीक ना। अभी देखो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो है ना, ये सब क्या है? ये सब फील्ड लाइंस है। बाप रे, खुल नहीं रहा है। हाँ, खुल गया ड्यू टू रोटेशन। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये सब क्या है? फील्ड लाइंस है। कैसे दिख रहा है? जैसे कोई ऐसे करके टान रहा है, इधर से टान रहा है, उधर से टान रहा है। तो दैट शुड बी अ लॉन्गिट्यूडिनल, longitudinal stress, there should be a longitudinal stress। ऐसे टान रहा है कि हाँ, longitudinal stress। समझ में आया ना? बहुत सारा प्रॉपर्टी बता दिए, ठीक से याद रखना। अभी देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना। तो यहां पर जो होगा एक दरवाजा बना हुआ है। हाँ, दरवाजा बना हुआ है। यहां पर भी एक दरवाजा बना हुआ है। ये दरवाजा जो है ना, ये तनिक सा छोटा छोटा है। तो ये जो दरवाजा है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये कितना है? ये यूनिट है। यहां पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? यूनिट है। अभी देखो यहां से फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, ठीक ना। यहां पर भी पास कर रहा है, यहां पर भी पास कर रहा है, ठीक, यहां पर पास कर रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक ना। फील्ड लाइंस जा रहा है ऐसे करके, क्रॉस नहीं करेगा। हाँ? तो यहां पर देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है? यहां पर 4 गो है फील्ड लाइंस, ठीक ना। और यहां पर कितना है? 3 गो है। तो जहां पर फील्ड लाइंस यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जाना होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? वहां पर ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। और जहां पर कम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लो। आया ना समझ में? हाँ,
ये क्या था हम लोगों का? ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसके बारे में ये था। आज छोटा सा केस लेसन, इसको ध्यान से पढ़ो और इसके रिलेटेड इसके बाद जो आएगा, बात क्या आएगा इसके बाद? इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक से सीख लिए तो एकदम डायरेक्ट चल जाएंगे गॉस लॉ में। गॉस लॉ इज इंपॉर्टेंट इन रेस्पेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन कॉर्नर। और इसके रिलेटेड जो जेईई मेंस वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत बड़ा होगा, तो उसके लिए दिल थाम के बैठो और समझो एंड रिलेट टू द नेचर टू लर्न द फिजिक्स। बुक पढ़ो और इक्वेशन सीखो और डेफिनेशन याद करो, दैट इज नॉट फिजिक्स। तो ये सब जानने के लिए तुम्हारा ही चैनल पाठशाला जो है उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से क्या मिलेगा? लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन द टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। गुड बाय, गुड नाइट।